ट्रंप दहशत में है। दहशत की वजह एससीओ समिट में ऐसे 3 देशों का साथ आना जो कभी दोस्त थे और उनमें से कुछ ऐसे देश जो कभी दुश्मन रहे, और उनका अब इस पर बयान भी सामने आ गया है। बयान ऐसा जो सबको चौंका रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही ये स्वीकार कर लिया और कह दिया कि मुझसे गलती हो गई बॉस, हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया है। और अब इस पर भारत के आर्थिक सलाहकार का एक ऐसा एक्सप्लेनेशन सामने आया है टैरिफ को लेकर। ट्रंप ने जो भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, जो 25% अतिरिक्त टैरिफ माना गया, उस पर उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है और उन्होंने बताया है कि ये टैरिफ जो है वो ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। आखिर उन्होंने पूरा क्या कुछ कहा है, इस पर क्या कुछ बड़ी अपडेट है, वो हम शेखर सर से समझते हैं। सर, उन्होंने क्या कुछ कहा है और क्यों कहा है, ये हम हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए पहले ये बयान जो आया है, ये आया है भारत सरकार के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, ये भारत सरकार के हैं। इनकी सलाह पे ही चीज़ें जो हैं होती हैं, या ये उनमें से एक हैं जो भारत सरकार को आर्थिक रूप से सलाह देते हैं। नाम इनका जो है वी अनंत नागेश्वरन है, इनका स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट ऐसे दौर में, जो आपने ट्रंप की बात की, ट्रंप ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि ऐसा लगता है कि भारत को और रूस को हमने चीन के हाथों, डार्केस्ट चीन के हाथों खो दिया। तो ये कबूलनामा ट्रंप का है। अब ट्रंप का कबूलनामा जो है वो टैरिफ के बीच है, क्योंकि 50% का टैरिफ उन्होंने भारत पर लगा रखा है, जिसको लेकर समय समय पर अमेरिका में भी उनके खिलाफ जो है लोग बोलने लगे कि ये आपने गलत कर दिया। अब इस कड़ी में जो भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इंग्लिश न्यूज़पेपर है हमारे देश का, इंडियन एक्सप्रेस, उसको इंटरव्यू देकर उन्होंने कई सारी चीज़ें जो है बताई। इनमें उन्होंने इंडिया को भी एक तरीके से चिताया है कि आगे क्या चुनौतियाँ आने वाली हैं। इसके अलावा जो है उन्होंने ये बात कही कि ये टैरिफ जो ट्रंप ने लगाया है, आखिर इसका फ्यूचर क्या है। पहली बात जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय सामानों पर लगाया गया जो 50% का टैरिफ है, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक लागू रहेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने जो कदम उठाया है, ये कदम इस वजह से भी खतरनाक है क्योंकि ये भारत और अमेरिका दोनों के जो रिश्ते हैं, ये इनको सकारात्मक डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा। यानी ट्रंप पर भी इंटरनली प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि कोर्ट में भी हियरिंग हो रही है। उसके अलावा जो सांसद हैं वो भी कह रहे हैं, तो ट्रंप अंडर प्रेशर हैं। और अब तक ये बात जो है कही जा रही थी कि ट्रंप अंडर प्रेशर हैं, ये अब उनके बयान के रूप में भी सामने आ गया है। अब इस प्रेशर को ट्रंप कितने दिनों तक सस्टेन करते हैं, ये ट्रंप के ऊपर डिपेंड करेगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन जो नागेश्वरन ने कहा है, उसमें उन्होंने इंडिया को भी एक तरीके से चिताया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए इंडिया कहा है कि रूस से जो कच्चा तेल भारत खरीद रहा है और उस पर जो 25% का टैरिफ लगाया गया है, उसकी वजह से आगे जाकर ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप का ये जो फैसला है, इसके प्रतिकूल प्रभाव जो हैं वो कब से दिखना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि जो सेकेंड तिमाही और तीसरी तिमाही जो है, यानी सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर जो है, उसमें इसके रिजल्ट जो है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि टैरिफ जो है उन्होंने 27 अगस्त से ही लागू हुआ है 50% का टैरिफ। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से सेकंड और थर्ड जो क्वार्टर है, उसमें इसका असर जो है पूरी तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। उन्होंने चिंता जताई कि अगर हालात में कोई बदलाव नहीं होता है तो मुमकिन है कि अगला जो वित्त वर्ष होगा, अगला जो फाइनेंशियल ईयर होगा, वहाँ तक भी इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा जो है उन्होंने कुछ राहत के संकेत भी दिए अपने इस इंटरव्यू में। नागेश्वरन ने ये कहा है कि मुझे लगता है कि भारत पर हाई टैरिफ जो है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। उन्होंने कहा ये जो टैरिफ है ये अल्पकालिक होगा। इस बात के संकेत भी मिलने लगे हैं कि अमेरिका अब समझने लगा, यानी अमेरिका खुद इस बात को समझने लगा है कि भारत पर जो उसने टैरिफ लगाया है, जो हाई टैरिफ लगाया है, उससे उसको जो मन मुताबिक रिजल्ट चाहिए था, खास तौर पर जैसे कहते रहे हैं कि दो रिजल्ट की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें पहला रिजल्ट उन्होंने ये एज्यूम किया था कि अमेरिका जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर में भारत पर प्रेशर बनाकर वॉर में कोई ना कोई जो इफेक्ट है वो पैदा कर पाएगा। मुमकिन है कि अगर वॉर जो है वो रुकती है तो ट्रंप अपने आप को एक पीस क्या बोलेंगे, शांति पुरुष के तौर पर अपने आप दिखा पाएंगे। ये एक मुखौटे वाली बात थी। दूसरी बात जो अमेरिका की थी, वो बात ये थी कि अमेरिका जो है भारत पर से दबाव बना रहा था, क्योंकि जो ट्रेड भारत और अमेरिका के बीच में होना था वो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था। तो इस इफेक्ट के जरिए, क्योंकि इंडिया के कुछ सेक्टर में अमेरिका एंटर करना चाहता है और मोदी सरकार उसको वो एंट्री नहीं लेने दे रही, जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी किसानों का जिक्र करके कई मौक़ों पर किया है। तो इन दो जो उसके ऑब्जेक्टिव थे, ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव जो है पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर में भारत जो है भारत के ऊपर वो दबाव बनाकर खुद को एक तरीके से मीडिएटर दिखाना चाहते थे।
उसके उल्टा ये हुआ कि अब यूरोप भी कह रहा है कि भारत को पुतिन से बात करनी चाहिए, अपने संबंधों का इस्तेमाल करके पुतिन को रोकना चाहिए। यूक्रेन भी कह रहा है कि पुतिन को रोकना चाहिए भारत को। पुतिन भी भारत की बात को सुन रहे हैं, यानी कि मीडिएटर बनना था अमेरिका को, लेकिन अब इस दबाव के बीच जो भी एससीओ समिट से तस्वीरें निकलकर सामने आई, अब यहाँ मीडिएटर जो है वो भारत बन रहा है। यानी कि अगर शांति पुरुष की बात करें तो यहाँ शांति पुरुष बनने की संभावना जो है वो मोदी की दिख रही है। तो पहला ऑब्जेक्टिव इनका फेल हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो ट्रेड को लेकर इंडिया के साथ चल रहा था, उस ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ा नुकसान इनका ये हो गया कि इंडिया ने अमेरिका को छोड़कर आपदा में अवसर तलाशना शुरू कर दिया। और कई ऐसे नाटो देश भी हैं जो ये मानने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि भारत के पास ये कैपेबिलिटी है और वो शांति समझौता जो है करवा सकता है रूस और यूक्रेन युद्ध में। बिल्कुल, नाटो देश भी मानने लगे हैं और इसके अलावा जो है अलग अलग हल्कों से आवाज आने लगी है। लेकिन दूसरे ऑब्जेक्टिव की जो हमने बात की उसमें ये था कि जो ट्रेड इंडिया के साथ होना था उसको आप छोड़िए। इंडिया ने अब क्या किया और अवसर तलाशना शुरू कर दिए। जो EU का मार्केट है उसमें अपने पहुंच बढ़ानी शुरू कर दी। 40 देशों को और अप्रोच किया है कि वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो बेचे जाएं। चीन की तरफ भी रुख कर रहा है, रूस भी ऑफर दे रहा है, यानी कि दूसरा ऑब्जेक्टिव भी अमेरिका का पूरी तरीके से फेल हो गया। और इसी कड़ी में ये बता रहे हैं कि जो भी ऊंचे टैरिफ लगाए थे उससे अमेरिका जो मन मुताबिक अपने रिजल्ट हासिल करना चाहता था वो उसको नहीं मिला, बल्कि इसका उल्टा असर जो है अमेरिका पर ही होना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका पर भी अच्छा खासा कर्जा हो गया है। अमेरिका इससे जो हासिल करना चाहता था वो हासिल नहीं कर पाया। तो इस तरह से टैरिफ लगाए रखने जो फैसला है वो कितने दिनों तक टिकेगा, अब ये डगमगाएगा, ये इन्होंने कहा है भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार। हालांकि इस बीच उनसे सबूत भी मांगे कि आप जो कह रहे हैं इसके पीछे का आधार क्या है। तो इस पे भारत सरकार के जो आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने ये कहा कि इसका मेरे पास में कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, क्योंकि इसके प्रतिकूल प्रभाव जो है वो अमेरिका पर ही हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से संतुलन बनाए जाने की कोशिशें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, क्योंकि भारत जो है जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि अभी एक खबर आई जिसमें जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उन्होंने आर्थिक पैकेज की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है वो भी किया जाएगा और आर्थिक पैकेज उन लोगों को जो कि अमेरिका के टैरिफ की वजह से प्रभावित हुए हैं, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं जिनको करोड़ों का नुकसान इससे होने की संभावना है, तो वो आर्थिक पैकेज जो है वो वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने इसका जिक्र कर दिया है कि वो भी तैयारी कर ली गई है, ताकि जो भी इफेक्ट ट्रम्प के टैरिफ का हमारे एक्सपोर्टर्स पर संभावित तौर पर पड़ने वाला है उससे उनको बचाया जाए। यानी कि भारत हर मोर्चे पर अमेरिका का तोड़ निकाल कर बैठा हुआ है और भारत सरकार के जो आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने एक अच्छे संकेत दिए हैं कि ये बहुत दिनों तक टिकेगा नहीं। और जो लॉजिक हमने डिस्कस किया उससे भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पर जाना ही होगा। अब वो कब जाते हैं ये देखना होगा। तो आर्थिक सलाहकार ने एक सलाह दी है अपनी तरफ से, और लेकिन ये भी कहा है कि मेरे पास सबूत नहीं है। लेकिन आज के बयान को हम देखें डोनाल्ड ट्रंप के, तो उन्होंने जो है वो मान लिया है कि मैंने भारत को चीन के हाथों खो दिया। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि टैरिफ को लेकर भले ही भारत में जो है वो दबाव बनना शुरू हो गया, लेकिन इसके बीच ये खबर जो है अच्छी देखी जा रही है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक्सेप्टेंस मोड पे आ गए हैं और जिस तरीके से भारत जो है कभी भी बड़बोलापन नहीं दिखाया और उसका असर जो है अब भारत को देखने को मिल रहा है। एक अच्छे तरीके से हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा ही उनका एक अपना एटीट्यूड है, कभी भी कुछ भी बयान देते हैं तो अब उस बयान में वो खुद ही एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इसका भारत पर क्या असर होगा, जिस तरीके से वो चीन की बात कर रहे हैं, चीन इस पर क्या कुछ एक्शन लेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।